सुहानी लड़की बोली, शुक्र है तुम एक स्कूल मास्टर हो। कॉलम निगार सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा, दी फर्स्ट ब्लाइंड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, APNS बेस्ट उर्दू कॉलम एवॉर्ड होल्डर, रोज़नामा नई बात, मुरखा 1 मई 2019। अंग्रेज़ी अदब में गुड बाय मिस्टर चिप्स एक मुख्तसर नावल है जिसका शुमार सदाबहार तहरीरों में होता है। इसे जेम्स हिल्टन ने 1933 में सिर्फ 4 दिनों में लिखा। पाकिस्तान में भी 11वीं जमात से ऊपर का तालिब इल्म इसे पढ़े बगैर अगली जमातों में नहीं जा सकता। ये एक स्कूल मास्टर चिप्स की कहानी है जिसने 1870 में 22 बरस की उम्र में ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया और अपनी ज़िंदगी के बाकी 63 बरस इसी इदारे के साथ जोड़ दिए। वो रिटायरमेंट के बाद सड़क पार करके स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। उसने स्कूल के बच्चों से अपना ताल्लुक़ आखिरी सांस तक जारी रखा। वो नए आने वाले बच्चों को हर शाम 4 बजे अपने कमरे में मदऊ करता, अपने हाथ से चाय पिलाता और स्कूल में शाम की घंटी बजने से पहले पूरे 5 बजे उन्हें रुखसत कर देता। उसने ये सिलसिला अपनी मौत से एक रात कबल तक जारी रखा। अपनी उम्र के 85 बरस तक पहुँचते हुए उसके जानने वालों में ऐसा कोई नहीं रहा था जो उसकी आधी ज़िंदगी कबल के हालात को जानता हो। सब उसे हमेशा से तन्हा रहने वाला गैर शादीशुदा इंसान समझते थे। ये दुरुस्त है कि चिप्स 48 बरस की उम्र तक तन्हा ही था, लेकिन फिर उसे एक दिन बेहद हसीन, शोख, चंचल, मॉडर्न और झील जैसी गहरी नीली आँखों वाली 25 साला तालीम याफ्ता कैथी इत्तफाकन मिल गई। उस मुलाकात से कबल चिप्स एक खुश्क मिजाज, कमगो, गैर मुनज़्ज़म और आदम बेजार मामूली जहानत का आम सा इंसान था। वो तब्दीली को पसंद नहीं करता था। कैथी का करीब आना उसे इसीलिए मायूब लगता था, मगर उसे कहाँ खबर थी कि उधेड़ उम्री और जवानी का मिलाप बेहद कारआमद होता है। यही हुआ। कैथी उसकी नाक को तोड़कर उसके घर में दाखिल हो गई। लंदन और ब्रुकफील्ड के सब लोगों ने देखा कि कैथी से शादी के बाद चिप्स को नया मिजाज मिल गया। वो हंसमुख, लतीफ़ाबाज, मुनज़्ज़म और हर दिल अजीज़ इंसान बन गया। शुरू में जब उसने कैथी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया था तो उसे एक खौफ लाहक हुआ कि परियों जैसी दिलफरेब इंग्लिस्तान की ये लड़की, जिसके एक इशारे पर उम्रा का जलसा आम मुनक़िद किया जा सकता है, को जब मालूम होगा कि वो एक स्कूल मास्टर है तो वो क्या रद्द अमल ज़ाहिर करेगी। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके कैथी से कह ही दिया। ये सुनकर कैथी उसकी तरफ मुड़ते हुए जान खींच लेने वाली मुस्कुराहट और बदन को ढेर कर देने वाली निगाहों से तकते हुए बोली, ओ चिप्स, प्यारे चिप्स, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जो हो। मैं जब पहली मर्तबा तुमसे मिली थी तो खौफज़दा थी कि कहीं तुम एक वकील या स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेस का कारोबार करने वाले एजेंट या एक डेंटल सर्जन या मैनचेस्टर में कॉटन का बड़ा कारोबार करने वाले एक बिजनेसमैन ना हो। मेरा मतलब है जब मैं तुमसे पहली मर्तबा मिली थी। लेकिन शुक्र है कि तुम एक स्कूल मास्टर हो। स्कूल मास्टर होना एक बहुत ही मुख्तलिफ काम है, बहुत अहम काम है, बहुत मुअज़्ज़ज़ काम है। क्या तुम्हें मालूम है चिप्स, एक स्कूल मास्टर उन बच्चों पर असरअंदाज होता है जो बड़े हो रहे होते हैं और जिन्होंने कल दुनिया पर असरअंदाज होना होता है। चिप्स और कैथी की शादी 1896 में हुई। 2 साल बाद 1 अप्रैल 1898 को कैथी ने चिप्स के बेटे को जन्म दिया, मगर चिप्स के लिए बेहद खुशी का वही दिन बेहद मनहूस भी साबित हुआ, क्योंकि उसी रोज़ कैथी और उसका नौज़ायदा बेटा दोनों ही चल बसे। चिप्स उनके बाद 35 बरस तक अकेले ज़िंदा रहा और 1933 में 85 बरस की उम्र में मरा। इस दौरान वो ब्रुकफील्ड स्कूल का अफसानवी किरदार बन चुका था। जंग अज़ीम अव्वल में जर्मन हवाई जहाज़ों के गोले जब ब्रुकफील्ड स्कूल के ग्राउंड में गिर रहे थे तब भी उसने अपनी क्लास को पढ़ाना बंद नहीं किया। मरते वक्त भी उसकी ज़बान पर अपने हज़ारों तालिब इल्मों के नाम थे। लोग हैरान होते थे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनके बाइस चिप्स तालिब इल्मों और स्कूल से इतनी बेलौस जज्बाती मोहब्बत रखता है। दरअसल ये वो इज़्ज़त अफजाई थी, वो एतमाद था जो एक सुहानी लड़की ने बरसों पहले मामूली स्कूल मास्टर को अपने जुमले में दिया था कि शुक्र है तुम एक स्कूल मास्टर हो। दुनिया के हर मज़हब, हर नज़रिए और हर फ़िलासफ़ी में तालीम को बहुत अहमियत दी गई है और तालीम देने वाले अफराद यानी असातिज़ा की बहुत इज़्ज़त व एहतराम का हुक्म दिया है। तरक्की याफ्ता माशरों में आज भी उस्ताद को ऊंचा मकाम दिया जाता है। वहाँ असातिज़ा को माशरे का आइडियल बनाने के लिए अमली इक़दामात के साथ साथ फ़िल्मों, ड्रामों और लिटरेचर में भी उन्हें एक हीरो या हीरोइन बनाकर पेश किया जाता है। हम पाकिस्तानी माशरे में सिर्फ़ हुकूमत को ही तालीम में अबतरी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। हुकूमत पर तनकीद करना हमारा पसंदीदा मशगला है।
کیا ہم کسی اور کو نہیں بلکہ صرف اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اساتذہ کا کتنا مقام ہے؟ کیا فلموں، ڈراموں اور لٹریچر میں کبھی استاد کو ہیرو یا ہیروئن بنا کر پیش کیا گیا ہے؟ ہماری اکثر لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جیون ساتھی امیر اور بااختیار پروفیشن سے ہو۔ شادی کے خواہش مند اعلیٰ طبقوں اور اعلیٰ پروفیشن کے تمام رشتوں کو رد کرتے ہوئے کیا کبھی کسی دل فریب لڑکی نے ایک استاد کو ترجیح دی ہو اور کہا ہو کہ شکر ہے تم ایک اسکول ماسٹر ہو؟ شکریہ، دی اینڈ۔